मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का फेसलिफ्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है VXI। ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वेरिएंट रहता है क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर में गाड़ी लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत के सारे फीचर्स ही इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं, इस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं। ये गुड़गांव हरियाणा में ऑन रोड 10,56,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। 1.5 लीटर इंजन की बात कर रहा हूँ। इस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को 1 लीटर का इंजन मिल जाएगा जो कि इससे 82,000 रुपये सस्ता बैठ जाता है। सभी वेरिएंट के अंदर में LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग को 1 लीटर का इंजन मिल जाएगा और 1.5 लीटर का इंजन मिल जाएगा। अगर आप गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप लोग को 1.5 लीटर इंजन के अंदर में मिलेगा और VXI वेरिएंट से ही आप लोग का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आने लगेगा और VXI वेरिएंट आप इस हिसाब से इसका बेस वेरिएंट लगा सकते हो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ में जाते हैं तो वहाँ पे 1,52,000 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बाकी इस गाड़ी के अंदर में अगर आप CNG लेना चाहते हैं तो LXI, VXI, ZXI 3 वेरिएंट के अंदर में आप लोग को CNG मिल जाएगी। अगर आप पेट्रोल से CNG की तरफ में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और CNG के अंदर में सिर्फ आप लोग को मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आएगा और सिर्फ 1.5 लीटर इंजन के अंदर में ही आप लोग को CNG मिलने वाली है। देखो आज बताता हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर में क्या क्या चीज़ें जो है कंपनी ने चेंज कर दी हैं। गाड़ी की की के अंदर में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया। लॉक एंड अनलॉक का स्विच मिलेगा और सिंपल सी ही की मारुति की चलती हुई आ रही है। जैसे गाड़ी को लॉक करूँगा एक बार आवाज़ करी, कोई ORVM फोल्ड नहीं होंगे। अनलॉक करने पर भी ये गाड़ी कोई भी ORVM फोल्ड या फिर अनफोल्ड नहीं होगी क्योंकि गाड़ी के अंदर में सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM आते हैं। ये फोल्ड या फिर अनफोल्ड करना चाहते हो ORVMs तो ये आप लोग को मैनुअली ही यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आप गाड़ी की इसी तरीके की चमक बरकरार रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर में हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना। अगर आप डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर कोई और एक्सेसरीज बाय करना चाहते हैं तो मेरे प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हैं। www.bunchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कई OEM प्रोडक्ट्स भी है मेरे पास में जो कि बेस्ट डिस्काउंट के साथ में आप लोग को मिल जाएंगे जो कहीं और नहीं मिलते हैं। फ्रंट फेसिया जो है गाड़ी का वो यहाँ पर कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। बेसिकली जो बम्पर है उसका यहाँ पे आप लोग को चेंज मिल जाएगा और जो बीच में आप एक ग्रिल वाला पोर्शन देख रहे हो ये यहाँ पे चेंज कर दिया है। ये आपको ब्राउन कलर के अंदर में बेसिकली दे रखा है और ये आप लोग क्रोम के अंदर मिलेगा। ZXI वेरिएंट आएगा उसके अंदर में आप लोग को डार्क क्रोम के साथ में यहाँ पे मिल जाएगा। इस वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोग को फॉग लाइट्स यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो इसकी हाउसिंग है वो यहाँ पे चेंज कर दी है। सेम विक्टोरिस की तरह ही आप लोग को इस गाड़ी की फॉग लाइट यहाँ पे लगने वाली है। बम्पर चेंज होने से यहाँ थोड़ी सी लुक तो गाड़ी की अच्छी हुई है क्योंकि पहले जो सिल्वर वाला पोर्शन आता था ना वो यहाँ से घूम के पूरा ऊपर से जाता था, बट अब ये थोड़ा सा नीचे कर दिया तो हाँ ठीक लगती है। अभी पहले के मुकाबले ठीक लगती है। बट अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज। अगर आप इसका ZXI या फिर ZXI प्लस वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर में आप लोग को अलॉय व्हील का चेंज मिल जाएगा। बट इस VXI वेरिएंट के अंदर में कोई अलॉय व्हील कवर का यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ फ्रंट डिस्क आएगा। रियर जो है गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक ही आप लोग को मिलेगा और जो टायर सेक्शन है 215, 60 और 16 इंच का मिलेगा। अगर आप इसके अंदर में अलॉय व्हील डालना चाहते हैं तो टायर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलॉय व्हील ही इसके अंदर में फिट करना है आप लोग और आपकी गाड़ी अलॉय व्हील के साथ में तैयार हो जाएगी। अगर गाड़ी के अंदर में अलॉय व्हील फिट कर देना तो उसके बाद में बता नहीं सकता कि कौन सा वेरिएंट है और लुक भी भाई गाड़ी की काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वही बड़ी बड़ी सी क्लैडिंग यहाँ पे दे रखी है। साइड में ये वाला सिल्वर अलग है और ये वाले सिल्वर फिनिश आप लोग को अलग मिल जाएगी जो कि बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाएगी। जो गाड़ी के ORVMs है इसके ऊपर में आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे LED के साथ में। विंडो के नीचे क्रोम वगैरह नहीं आएगा। कोई रिक्वेस्ट सेंसर जो आप लोग गाड़ी के अंदर नहीं मिलेंगे। कोई रूफ रेल्स नहीं आएगी, कोई सनरूफ आप लोग को नहीं मिलेगी। शार्क फिन का एंटीना जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे ड्रम ब्रेक मैंने बता दिया था। और जो गाड़ी की बैक प्रोफाइल है इसके अंदर में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वो कि वही आप लोग को ब्रेजा मिलेगी। ना कोई टेल लैम्प में चेंज है, ना गाड़ी के कोई बम्पर में चेंज है। और इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोगों को कैमरा नहीं मिलेगा, सिर्फ पीछे की तरफ में पार्किंग सेंसर्स ही यहाँ पे मिल जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। अब स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है। देखो इस चीज़ के ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अपनी विक्टोरिस हुई या फिर अपनी ग्रैंड विटारा हुई, उनके अंदर में एक डेडिकेटेड वाला स्मार्ट हाइब्रिड आ जाता है। अब इसकी डिग्गी खुल नहीं पाएगी, उसकी बैटरी प्लेसमेंट क्या है या पीछे बूट में रहती है। बट इन स्मार्ट हाइब्रिड जो आते हैं, अरे यार खोलनी पड़ेगी, जो आते नहीं वाले, इनके अंदर में अगर आप बैटरी की प्लेसमेंट देखोगे तो ये पैसेंजर वाली सीट के नीचे कर रखी है। अभी अंधेरे में दिख नहीं रही होगी बट यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी की प्लेसमेंट कर रखी है। अब इसकी वजह से कोई ऐसा माइलेज के ऊपर में डिफरेंस नहीं आता है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ब्रोसर्स में एक एक्स्ट्रा फीचर बढ़ाने के लिए
मारुति टोयोटा क्या करती है, एक छोटी सी बैटरी डाल देती है कि ले भाई हमारी गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड है, बट इन हाइब्रिड का कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होता है। पॉइंटों के अंदर में थोड़ा बहुत माइलेज का इंक्रीमेंट हो तो होता है, अदरवाइज इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 48 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, और अगर आप बूट देखोगे इस गाड़ी का, भाई काफ़ी सही बूट मिल जाता है, बट अगर सेगमेंट में देखोगे तो और भी ज़्यादा बूट वाली गाड़ियाँ आप लोग को मिल जाती है। अब कंपनी ने एक चीज़ और कर दी है, देखो यहाँ से जगह तो पूरी है, बट कंपनी ने यहाँ से स्पेयर व्हील गायब कर दिया है, उसकी जगह टायर पंचर की मोबिलिटी किट यहाँ पे डाल दी है। इवन इनकी विक्टोरियस हुई, स्विफ्ट हुई, डिजायर हुई, सभी के अंदर में से स्पेयर व्हील गायब कर दिया, सभी के अंदर में आप लोग को टायर पंचर की मोबिलिटी किट यहाँ पे मिल जाएगी। पीछे की तरफ में कोई पार्शियल ट्रे आप लोग को नहीं मिलेगी, और 60-40 स्प्लिट सीट नहीं आएगी, आप लोग को पूरी बेंच वाली सीट ही यहाँ पे मिलेगी। अब जगह थी यार एटलीस्ट गाड़ी के अंदर में जो स्पेयर व्हील है वो होना चाहिए था। अब ब्रेजा के अंदर में ना एक चीज़ और मुझे अच्छी लगती है, देखो दिखाता हूँ वो वाली चीज़। देखो ये वाली सीट इस तरीके से यहाँ से उठाइए, नीचे से ऐसे करके उठाइए, और ये हम ऐसे खड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो ये वाली सीट है, यहाँ से मैंने लॉक खोल दिया एक, मतलब मारुति में ना ये वाली चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और इधर से मैंने लॉक खोल दिया एक, और ये बेल्ट हटानी पड़ेगी। ये बेल्ट हटाने के बाद में क्या होगा, ये बिल्कुल फ्लैट फोल्ड यहाँ पे हो जाती है। तो इसमें क्या है, अगर आपको लंबा सामान लेके आना है या किसी को लेट के जाना है, कहीं कुछ भी बात हो रही है, तो वो इसके ऊपर में आराम से जा सकता है। और जो गाड़ी के अंदर में सीएनजी का टैंक आता है वो भी आप लोग का 55 लीटर कैपेसिटी के साथ में आता है, यानी कि मोटा मोटा आप लगा सकते हो कि उसके अंदर में 8 से 9 किलो की सीएनजी आराम से आ जाएगी। इंटीरियर्स बताता हूँ भाई क्या क्या चीज़ जो है चेंजेस कर दिए हैं। देखो यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विचेज हैं, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ मिल जाएगा, लॉक अनलॉक का स्विच दे रखा है, ओआरवीएम को एडजस्टमेंट करने के लिए दे रखा है, 4 स्पीकर चारों डोर्स के ऊपर मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टेबल सीट भी गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री है, ZXi वेरिएंट के अंदर बिल्कुल सेम सीट अपहोल्स्ट्री आती है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में सेमी लेदर वाली आप लोग को मिलती है। सेमी लेदर में क्या पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये फैब्रिक है, बाकी और सारा पार्ट आप लोग को लेदर के अंदर में मिल जाता है। यहाँ पर दिया गया है इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल का, आइडल इंजन ऑन ऑफ का, और लाइट लेवलिंग के लिए डेड पेडल भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में कोई भी चीज़ नहीं किया गया है। म्यूजिक के लिए आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे, कोई क्रूज कंट्रोल यहाँ पर नहीं आएगा। और जो स्टीयरिंग व्हील है सिर्फ ऊपर नीचे होता है, टेलीस्कोपिक अपने पास में आप इसको नहीं ले पाओगे। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आ जाती है। कोई ऑटो हेडलैम्प्स नहीं आएंगी, कोई ऑटो वाइपर्स भी जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएंगे। अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सीधे सी की लगा के आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग के अंदर मिलता है, और बीच में मोनो कलर की, ये भाई अभी भी नहीं गया इसलिए फ्यूल लेवल इज लो, बीच में मोनो कलर की यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी। इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन देखोगे तो कैसे ज़्यादा से शो नहीं करता है, सिर्फ रेंज, एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बस यही चीज़ें शो करेगा। और ये आपका फ्यूल गेज यहाँ पे दिया गया है, ये आपका टेम्परेचर गेज जो है आप लोग को मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया, वही छोटा सा म्यूजिक सिस्टम जो है गाड़ी के अंदर में आएगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आ जाएगी। और जो गाड़ी का डैशबोर्ड है इसके अंदर में भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया, वो का वो डैशबोर्ड है। थोड़ा बहुत कलर के अंदर में आप लोग को डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रखा है, और इसके ऊपर में पैटर्न का यूज़ है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में ये पैटर्न नहीं आता है। ऊपर पियानो ब्लैक है, नीचे की तरफ में पियानो ब्लैक आप लोग को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में जो इसकी टच है ये अलग तरीके से कर दिया है, मतलब उसमें एक तो स्क्रीन हटा दी, जैसे विक्टोरियस के अंदर में आता है वो वाला सीन मिलेगा, बट यहाँ पर आप लोग को पुराने वाले मिलेगा। कोई वायरलेस चार्जिंग इस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगी। एक आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB यहाँ पे आ जाएगी। गियर नोब जो है यहाँ पे बदल दिया है, और जो इसे ट्रांसमिशन है वो भी चेंज कर दिया है। पहले गाड़ी के अंदर में 5 गियर आते थे, अब आप लोग को 6 गियर मिल जाएंगे। 1.5 लीटर में भी और 1 लीटर के अंदर में भी, CNG के अंदर में भी 6 गियर गाड़ी के अंदर डाल दिए। रिवर्स गियर या नीचे से उठा के कुछ इस तरीके से करके आपका रिवर्स गियर डलता है। गाड़ी के अंदर में कोई कैमरा नहीं आता है, बट अगर आप कैमरा इंस्टॉल कराते हैं तो वो आपका सीधा इसी के अंदर में चल जाएगा। कोई आर्मरेस्ट जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। 2 ग्लास होल्डर यहाँ पे मिल जाएंगे। मैनुअल डे नाइट IR भी यहाँ पे आ जाएगा। रीडिंग लैम्प यहाँ पे नहीं आएगी, सिर्फ माइक की प्लेसमेंट ही आप लोग को मिलेगी। रीडिंग लैम्प मैं सेंटर के अंदर में दे रखी है। जो इसका ग्लव बॉक्स है उसके अंदर में यहाँ पर जो इसका ग्लव बॉक्स है उसके अंदर में कोई आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगी, कोई लैंप जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। विजिबिलिटी भाई गाड़ी के अंदर में से ठीक आती है, क्योंकि हाइट एडजस्टेबल सीट दे रखी है। सीट को ऊपर करने के बाद में काफ़ी कमांडिंग पोजीशन जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है। और भाई हेडरूम देखोगे ना तो वो भी सफिशिएंट है। 6 फुट की मेरी हाइट है। हेडरूम, लेग रूम वो फर्स्ट रो के अंदर में भाई बिल्कुल बढ़िया से आप लोग को मिल जाता है, उसके अंदर में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। साइड विंडो में देखोगे तो साइड विंडो से थोड़ा लेवल के अंदर बैठा हूँ, ऐसी पोजीशन नहीं आ रही कि मैं यहाँ से ऊंचा बैठ चुका हूँ। ठीक है भाई,
विजिबिलिटी देखो, अगर कोई छोटी हाइट का बंदा या फिर कोई नया ड्राइवर या फिर कोई लेडी ड्राइवर इस गाड़ी को चला रही है तो चला सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट सा साइज है, हर एक चीज़ प्रॉपरली सी रीच में गाड़ी में रहती है। देखो सेकंड रो के अंदर मैं दिखाता हूँ आप लोग क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। पीछे को कर्टन वगैरह नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फैब्रिक यूज मिलेगा, पावर विंडो का स्विच यहाँ पे मिल जाएगा, बेंच टाइप सीट है। अब VXI वेरिएंट के अंदर में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप लोग को मिल जाएंगे, 3 3 पॉइंट सीट बेल्ट आप लोग को मिल जाएगी, बीच का हम थोड़ा सा उठा हुआ मिल जाएगा। सेंटर में कोई आर्म रेस्ट जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। LXI, VXI, ZXI प्लस सभी वेरिएंट के अंदर में पीछे की तरफ में आपको एयर का वेंट मिल जाएगा। बट ऊपर वाले वेरिएंट में यहाँ पे एक जैसे चार्जिंग लिए शॉकेट डाल रखे हैं, USB एक सीट है, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस VXI वेरिएंट का इंटीरियर देखने में, ठीक है। अगर आप देखो एक चीज़ देखोगे कि ऑल द वे बैक करने के बाद जो पैर हैं मतलब टच नहीं हो रहे, थोड़ा सा गैप यहाँ पे बचा हुआ है। बट अगर आप सेगमेंट में जाते हैं जैसे वेन्यू हो गई तो उनके अंदर में आपको ज़्यादा स्पेस मुझे मिल जाता है इनकी सेकंड रो के अंदर में देखोगे। बट फिर भी सेल इस ब्रेजा की ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस हुई या फिर रीसेल वैल्यू हुई या फिर और टर्म शर्म जो भी चीज़ हुई, माइलेज हुई, XYZ जो भी चीज़ें हुई, तो ये मारुति आप लोग को दे देती है। मतलब इंसान कितना भी सोच ले कि भाई मैं साली मारुति की गाड़ी नहीं लूँगा क्योंकि भाई इनके अंदर में सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट घूम फिर के अगर आप बजट के अंदर में देखोगे ना, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मान लो मैंने कोई बजट बनाया 10 लाख रुपये, अगर 10 लाख रुपये के अंदर में कुछ भी लेने निकलता हूँ ना, तो मुझे घूम फिर के मारुति की तरफ में आना पड़ता है और मैं मारुति की गाड़ी ही बाय कर लेता हूँ। इंडियंस को जानते हैं मारुति वाले कि कितना प्राइस निकालना और क्या चीज़ उन्हें देनी है कि लोग मारुति की तरफ में खींचे हुए चले आए। अब इस बात से कितने सहमत तो नीचे कमेंट करके बताना। इंजन के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, 1.5 लीटर का इंजन है, 102 bhp और 139 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देगा। ऊपर की तरफ में इंसुलेशन भी यहाँ पे मिल जाए, कोई हाइड्रोलिक्स जो गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे। अब भाई हमारे जैसे लोग हैं ना जो मतलब ये 95 से आगे जन्मे वाले या फिर 92 से आगे जन्मे वाले, ये हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं मतलब किस चीज़ के अंदर में। जैसे हिंदी के अंदर में गिनती हैं ना, काउंटिंग जो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो 28 30 तक तो ठीक रहती है। बट उसके बाद में जैसे जाता है जैसे 39 49 50 60 51 52, तो वहाँ पे जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वजह से मैंने 102 bhp और एक 139 Nm का टॉर्क बोला, क्योंकि हिंदी के अंदर में वो चीज़ें बोलनी नहीं आती। अपनी वाली जनरेशन में बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ें बिल्कुल रिलेटेबल है, आपके साथ में होती है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। एक और चीज़ देखो, जो गाड़ी की माइलेज अब 6 गियर होने के बाद में हो सकता है कि वो आप लोग को ज़्यादा अच्छी निकाल के दे दे। रिफाइनमेंट तो जाहिर सी बात है अच्छी आप लोग को मिल जाएगी। बाकी 1 लीटर का मैंने माइलेज टेस्ट और एक ड्राइव इंप्रेशन कर रखा है, वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।